तो इंडियन यूएफसी कम्युनिटी के अंदर जब से अंशुल जुगली ने अपने फाइट को हारी है, तब से सिर्फ इंडियन पीपल्स ही नहीं, अदर कंट्री के पीपल्स भी इंडियन यूएफसी फाइटर्स को ट्रोल करे ही जा रहे हैं। और इंडियन एमएमए कम्युनिटी के अंदर बहुत ही बड़ा सेटबैक आया है। फाइनली इस सब के बाद एक बिग गुड न्यूज आई है। यूएफसी की जो अल्टीमेट फाइटर शो है सीजन 33 के अंदर हमारे इंडिया के महाराष्ट्र के फाइटर अर्शन मेनन compete करने वाले हैं। तो ये इंडियन यूएफसी कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़ी बिग न्यूज है। इधर ये हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ होगा कि यूएफसी के अल्टीमेट फाइटर शो के अंदर कोई इंडियन फाइटर compete कर रहा है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अर्शन मेनन की, और मैं सिंपली एक्सप्लेन करूंगा कि अल्टीमेट फाइटर शो की फॉर्मेट किस तरह है और यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अर्शन मेनन को कितने फाइट जीतनी होगी, और द अल्टीमेट फाइटर शो क्या रोड टू यूएफसी से भी टफ होने वाला है। तो अर्शन मेनन महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, और अर्शन मेनन प्लस एक तो अनडिफीटेड फाइटर है, और उन्होंने जितनी भी फाइट्स को फाइट की है सभी को उन्होंने फिनिश की है। उनका रिकॉर्ड 0-7 है, जिधर उन्होंने अपने 5 फाइट्स को नॉकआउट के साथ विक्ट्री ली है और 2 फाइट सबमिशन के साथ। तो आप लोग ये कह सकते हो कि अर्शन मेनन एक कंप्लीट फाइटर है, जिधर फ्लाईवेट डिवीजन के अंदर compete करने के बाद भी उनके हाथों में वो नॉकआउट पावर है, और उनकी मेन वेपन्स किक्स रहती है, जिधर उनको टेक डाउन करना भी इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि उनकी टेक डाउन डिफेंस एलीट है। जैसे कि उनके रिकॉर्ड के अंदर 2 सबमिशन है, तो वो ग्राउंड में अपने ओपोनेंट को सबमिट भी कर सकते हैं। और बात रही उनको कितनी फाइट जीतनी होगी इस शो के अंदर यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए, तो बिल्कुल ये शो रोड टू यूएफसी की तरह रहने वाली है। उनको इस शो के अंदर 3 फाइट्स को जीतनी होगी यूएफसी के कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए। और सिंपली इस शो की फॉर्मेट को एक्सप्लेन करूँ तो इस शो के अंदर 2 टीम्स डिवाइड होने वाली है। एक रहेगी डेनियल कॉर्मियर की टीम और दूसरी चेल सनन की, क्योंकि डेनियल कॉर्मियर और चेल सनन इस फाइटिंग शो के कोचेस है। और फाइटर्स की बात करूँ तो जिधर इस शो के अंदर 2 डिवीजन के फाइटर्स आ रहे हैं, 8 फाइटर फ्लाईवेट डिवीजन के और 8 फाइटर वेल्टरवेट डिवीजन के, जिधर जो फर्स्ट फाइट होगी इस शो के अंदर वो एक क्वार्टर फाइनल फाइट रहने वाली है, और सेकंड फाइट सेमीफाइनल, और लास्टली थर्ड फाइट ग्रैंड फाइनल होने वाली है। तो जैसे कि ये टीम में डिवाइड्स होने वाली है, बट ग्रैंड फाइनल आते आते ऐसा भी हो सकता है कि बाकी टीम्स के फाइटर सभी डिफीट हो जाए और लास्टली अपने ही टीम के फाइटर से फाइट करना पड़े ग्रैंड फाइनल के अंदर। तो बेसिकली एंड आते आते ये इंडिविजुअल बेसिस पे बन जाता है। और बात रही ये रोड टू यूएफसी से टफ रहने वाली है कि नहीं, तो ऑफ कोर्स ये रोड टू यूएफसी से टफ रहने वाली है, क्योंकि जो रोड टू यूएफसी के अंदर फाइटर 3 फाइट्स करते हैं 1 ईयर के गैप के बाद, बट इस शो के अंदर शायद से 3 फाइट करनी होगी फाइटर को 3 या 4 मंथ्स के अंदर। तो इधर अर्शन मेमन्स को सिर्फ अपने फाइट को विन ही नहीं करना, बट अपने आप को इंजरी से भी बचाना होगा, क्योंकि अगर मेजर इंजरी आती है तो वो फाइट को जीतने के बाद भी इस शो से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इस शो का ड्यूरेशन ही इतना कम है। और दूसरी ओर क्योंकि ये शो एक रियलिटी शो की तरह होने वाला है, तो एक तो फाइटर्स को अपने घर से दूर रहना होगा, और जैसे कि रोड टू यूएफसी के अंदर फाइटर के कोचेस उनके साथ होते हैं, लेकिन इस शो के अंदर फाइटर के कोचेस भी उनके साथ नहीं होंगे। तो इंडिविजुअली बेसिस पे उन्हें फाइट भी करना होगा और खुद अपना खाना भी बनाना होगा, क्योंकि सभी फाइटर एक ही हाउस के अंदर रहने वाले हैं। तो क्लैशेस होने की भी बहुत ज्यादा चांसेस है, जिधर उनको सिर्फ फिजिकली ही फिट नहीं होना, मेंटली भी टफ रहना होगा। तो एज एन इंडियन आप सभी को क्या करना है, अपना फुल सपोर्ट अर्शन मेनन को दिखाना है, और आप लोग जितना चाहे उतना मोटिवेट कर सकते हो अर्शन मेनन को इस फाइट के लिए, ताकि वो अपने यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर सके। और लास्टली बेस्ट ऑफ लक टू अर्शन मेनन। होप करता हूँ कि वो अपने सारे फाइट्स को विन करे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसे दूसरे वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर जाना। टाटा बाय बाय।